आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि आसिफ जरदारी को फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया। कोरोना टेस्ट मंफी आने पर आसिफ जरदारी को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 10 दिन से ज़ायद हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस के कामयाब दौरे के बाद लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुंच गए हैं। मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान। हसीब, बताएगा, वज़ीर-ए-आज़म लंदन पहुंच गए हैं, लंदन में क्या मसरूफियात होंगी वज़ीर-ए-आज़म की? जी बिल्कुल, बेलारूस का कामयाब दौरा करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो आज लंदन पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने लंदन के लूटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहाँ से हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने उन्हें रिसीव किया और अब वो अपनी जो सेंट्रल लंदन में रिहाइश है वहाँ पर पहुंच चुके हैं। कल का दिन जो है उनका यहाँ पर स्टे और परसों यहाँ से वापस वो पाकिस्तान रवाना होंगे। कल के दिन में कोई भी सरकारी मुलाकात जो है वो तो मुतवक्के नहीं है। निजी मुलाकातें जो है उनकी कहीं प्लान है, फैमिली के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि कल ही जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ हैं वो भी लंदन पहुंच रहे हैं। तकरीबन दिन 3 बजे बरतानवी वक्त के मुताबिक जो है वो लंदन पहुंचेंगे। तो इनकी आपस में जो मुलाकात है वो तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कोई सरकारी जो मसरूफियत है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वीकेंड भी है। सरकारी कोई दफातर जो है पार्लियामेंट वो भी बंद होगा। सो उसके बाद परसों जो है शहबाज शरीफ वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। जी ठीक है हसीब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। दौरे के दौरान पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। शहबाज शरीफ ने दौरे बेलारूस को अच्छा करार दे दिया। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। लंदन में 2 रोज़ क़याम के बाद वज़ीर-ए-आज़म वतन वापस रवाना होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। बेलारूस के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दौरे के दौरान बड़े अच्छे मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताउन बढ़ेगा। बहुत अच्छा विजिट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों के तबादले की तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर बेलारूस के 2015 के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल से फायदा उठाना चाहिए। दोनों ममालिक को ज़राई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। सदर बेलारूस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे बेलारूस का खैर मकदम करते हुए कहा कि बेलारूस पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से 2 तरफा ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। पाक बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फरोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इस मौके पर पाकिस्तान की वज़ारत दिफा और बेलारूस की वज़ारत दिफा के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा हुआ। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी तकनीती ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप तय पाया। बेलारूस की दाखिली अमूर की वजारत और वजारत दाखिला पाकिस्तान के दरमियान भी ताउन का मुआहिदा हुआ। बेलारूस के माली ताउन के फर्ज बराए कारोबार और स्मेडा के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। बेलारूस के ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान में ताउन और पाकिस्तान पोस्ट और बेलारूस पोस्ट के दरमियान पोस्टल आइटम्स के तबादले का मुआहिदा तय पाया। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और JSCM कोडोर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे बेलारूस के दौरान सदारती महल के अहाते में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने बेलारूसी सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ मिलकर पौधा लगाया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात में कई अहम मुआहदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोजगार के दरवाजे खुले हैं। वो दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि एक तारीखी विजिट रहा है बेलारूस का और मिन्स्क के अंदर। एक जो गर्मजोशी देखने में आई इस सर्द मौसम के अंदर पहले कभी नहीं देखी थी, और आज सबसे ज़्यादा जो प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान से 1.5 लाख से ऊपर जो हुनरमंद अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे रोज़गार भी फराहम किया जाएगा, और उसके साथ साथ उनको यहाँ तमाम वो सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी यहाँ के शहरी को मैसर हैं, जिसमें रहने की, रेजिडेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ की फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी,
तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा संग मील है, और वो रिलेशनशिप जिसका संग बुनियाद मियां नवाज शरीफ ने रखा था 2015-16 के अंदर, वो आज अपनी पीक पे पहुंचा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से आज बड़ी ही क्रेडिबल चीज़ें जो हैं वो देखने में आई। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के हवाले से, डिफेंस सेक्टर के हवाले से हम बात कर चुके, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से बात हो चुकी। तो आज जो क्रेडिबल अनाउंसमेंट हुई है वो 1.5 लाख से ऊपर हुनरमंद अफराद को रोज़गार फराहम करने की, उससे दोनों मुल्कों की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं कि जस्टिस अली बाकर नशरी को पीटीआई का वोट डालना संजीदा मामला है। वो प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। This is a serious matter and I cannot be making मतलब है कि हवा में कुछ स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता। नहीं जी, कोई ऐसी बैक चैनल एंगेजमेंट नहीं है जिसके नतीजे में जुडिशल कमीशन के वोट की बात हुई। उसमें खान साहब ने वो जो गुफ्तगू लोग करते हैं, बयानबाजी करते हैं, फिर कई दफा उसमें कुछ ऐसी गुफ्तगू हो जाती है जो फ्रिक्शन का बायस बनती है, या उस बयानबाजी से जो है वो डिवीजन का तासुर आता है। तो खान साहब ने उसको देखते हुए शायद ये डिसीजन लिया है। बहरहाल हमारा तो शायद है जो उनका हुक्म है वो सर आंखों पे। आगे जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उनकी मुस्तकिली के हवाले से या मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो 18 को जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो होने जा रहा है। तो वहाँ क्या तहरीक इंसाफ सपोर्ट करेगी? सरफराज जोगर साहब की नॉमिनेशन उसका फैसला तहरीक इंसाफ की लीगल कमेटी करेगी, उससे पहले इजलास करेंगे, उसमें उसका फैसला करेंगे, दोबारा भी बैठेंगे। पॉलिटिकल पार्टी है, हम उससे इनवराफ नहीं कर सकते। मगर अगर कोई ये समझे कि खान साहब अपनी जात के हवाले से कोई एंगेजमेंट है तो हमारी पार्टी इस किस्म की किसी एंगेजमेंट का हिस्सा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया। दुनिया में जजेस का एआई से फैसलों में मावनत का एतराफ, ये सिर्फ एक आला है, जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह। फैसले में कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस चैट जीपीटी और डीप सी के अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। एआई को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। एआई सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। फैसले में कहा गया है कि अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन को गाइडलाइंस तैयार करना चाहिए। गाइडलाइन में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में एआई का कितना इस्तेमाल होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला लोअरदीर के अमूमी इलाके में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन करके 2 ख्वारजी मार दिए। मरने वालों में हाई वैल्यू टारगेट ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान भी शामिल था। इस्लामाबाद से खसूसी रिपोर्ट देखिए। तिमरगरा में ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान जहन्नम वासिल, सर की कीमत 1 करोड़ रुपए थी। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 10 और 11 अप्रैल की दरमियानी शब किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद हाई वैल्यू टारगेट ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान समेत 2 ख्वारजी मारे गए। ख्वारजी हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस था। ख्वारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था, जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी।